नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। विकास दुबे ने जो साम्राज्य खड़ा किया है, क्या वो बिना किसी सियासी सहायता के संभव है? विकास दुबे ने जो काले कारनामे किए, क्या वो बिना पुलिस की मदद के संभव हैं? अब जब विकास दुबे फरार है, तो क्या वो तमाम लोग विकास की सहायता नहीं करेंगे? हालांकि विकास दुबे का काउंटडाउन तो शुरू हो गया, लेकिन अभी भी तमाम सवाल हैं जो शोर कर रहे हैं। महापंचायत में आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दुबे की फरारी और अनंत देव तिवारी से लेकर विनय तिवारी तक तमाम खुलासे भी होंगे। इसी पर चर्चा मेहमान जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। विकास दुबे की गर्दन और पुलिस के पंजे के बीच अब महज कुछ दूरी ही बाकी दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस ने विकास दुबे की परछाई तक तो अपने पांव जमा ही दिए हैं। ऐसे में विकास का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। विकास दुबे की आंख मिचौली का यह आखिरी राउंड है, क्योंकि विकास के गुर्गों पर पुलिस अब पनौती बनकर प्रहार कर रही है। दिन के पहले पहर में ही पुलिस ने विकास दुबे के खास बॉडीगार्ड अमर दुबे के प्राण पखेरु कर दिए। हालात ये हैं कि मरने से पहले अमर दुबे ने अपनी जान की गुहार लगाते हुए रिश्तेदारों के दरवाजे भी खटखटाए थे। कोई टाइम निश्चित नहीं, आया था, आया, उसने हमारा दरवाज़ा खटखटाया तो हमने खोला दरवाज़ा, वो अंदर आया, बैग रख दिया, बैठ गया। हमने कहा तुम इधर कैसे भैया, और ये तो बड़ा यार तुमने गलत किया यहाँ आकर के। विकास दुबे अगर आगे आ गया है तो पुलिस बस थोड़ी ही पीछे। फरीदाबाद में ही वो फंदे में फंसने से बच गया, लेकिन उसके 3 राजदार अब पुलिस की उस गिरफ्त में हैं जहां गूंगे भी बोलने लगते हैं। सुबह सुबह शहर शहर विकास पर निगाहें जमी हैं। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। हालांकि दुश्वारियां पुलिस के लिए भी कम नहीं हैं। दुबे के लिए बनाई जा रही पुलिस की हर दीवार में भी तमाम दरारें हैं। R9 टीवी पहले दिन से ही पुलिसिया खेमे की दरारों को दिखा रहा है। सरकार ने इन दरारों को दुरुस्त करते हुए अनंत देव तिवारी पर गाज गिराई, तो वहीं उसके खास विनय तिवारी और बीट इंचार्ज के शर्मा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कहने वाले कह रहे हैं कि विकास के मददगार अभी भी मौका ढूंढ रहे हैं। हर थाने की पुलिस, मेरे आसपास के जितना मेरे संज्ञान में, हर थाने से कोई न कोई एक पुलिस वाला उससे जुड़ा रहता था, जिसको वो हर ढंग से प्रलोभन से, उसकी सुख सुविधाओं से, उसके रिक्वायरमेंट पूरी करके उसको अपने बस में रखता था। अगर एक प्रार्थना पत्र भी उसके पास थाने में आज जब पहुंचता था तो उसके पास पहले खबर हो जाती थी। बहरहाल साथियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, गुर्गे ढेर हो रहे हैं। इन हालात में कहा जा सकता है कि विकास भी अब कब तक खैर मनाएगा। हालांकि जरूरत अभी ज्यादा सावधानी की है, क्योंकि केवल ज्यादा इनाम से शहादत का इंतकाम तो पूरा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कानपुर का गुनहगार कहां है? क्या पुलिस के हाथ आते आते बच गया विकास दुबे? फरीदाबाद तक कैसे पहुंचा विकास दुबे और यहां से फिर कहां गया? कुख्यात विकास दुबे को लेकर यह सवाल हैं और यह जानना भी बेहद जरूरी है कि वांटेड विकास दुबे ने दिल्ली NCR का रुख आखिर क्यों किया। लगता है विकास दुबे और पुलिस की दूरी बेहद कम है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, अंशु अवस्थी, नेता कांग्रेस, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वीरेंद्र नाथ भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राजेश राय जी, एक्स
आईजी हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस राजीव राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। और ललन वाजपेयी विकास के विरोधी हैं, वो हमारे साथ हैं। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं परत दर परत खुल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत देव तिवारी का तबादला, विनय तिवारी की गिरफ्तारी, अमर दुबे का मारा जाना और इधर विकास दुबे का फरीदाबाद में देखा जाना, आपके जरिए। देखिए, जितना मैं अपराध शास्त्र को समझता हूं एक पत्रकार के नाते जी, मैं मानता हूं जब दिया बुझने का वक्त आता है तो वो वक्त आ गया कि नहीं, इस बात की सूचना इस बात से मिलती है कि उस बदमाश के इर्द गिर्द रहने वाले जो उसके विश्वस्त थे, क्या वो मारे गए पुलिस की मुठभेड़ में, अन्यथा वो पुलिस के शिकंजे में आ गए। अगर वो परिस्थिति बन जाए तो हम लोगों ने बहुत सारे इस ढंग के कांड देखे हैं 30-35 साल की यात्रा में। तो उसके बाद जो मेन टारगेट है वो बहुत दूर नहीं रहा, कभी नहीं रहा। अगर उसके इनर सर्किल के लोग पकड़ में आ गए तो आप जानते हैं, पुलिस बुलवाना चाहे तो शायद मुनव्वर राणा साहब ने कभी लिखा था कि यहां मुर्दे बोलने लगते हैं। जी, मुझे शेर तो पूरा याद नहीं, लेकिन उसका लबोलवाब ये था कि ये थाना वो होता है, जिंदा तो जिंदा छोड़ो, मुर्दे भी बोलने लगते हैं, बताने लगते हैं भैया कहां से तमंचा लिया था और कौन सी बस में चढ़े थे और भैया कहां छोड़ा। वो परिस्थितियां बन गई। हां, दो बातें जरूर मेरे जहन में हैं। पहले तो मैं एक आरंभिक टिप्पणी में दो बातों पर ये जरूर कहूंगा कि इसी मंच पर, इसी महापंचायत के कार्यक्रम में 3 दिन पहले हमने कहा था कि अनंत देव को हटाइए वहां से, एसटीएफ से। जांचकर्ता की विश्वसनीयता असंदिग्ध होनी चाहिए। अनंत देव कटघरे में खड़े हैं, ये जांच का नेतृत्व नहीं कर सकते। कल रात सरकार ने वो निर्णय लिया। वह निर्णय न्याय के पक्ष में खड़े होने की प्रतिबद्धता की अनुगूंज है। जी। दूसरा, कल हमने कहा था, इसी मंच पर फिर याद दिलाऊं कि विकास दुबे को तो चलिए भूसे में सुई की तरह ढूंढा जा रहा है, समझ में आता है। 10 राज्यों की पुलिस लगी है, 10-15 हजार से ज्यादा पुलिस पर्सनल लगे हैं, ठीक है, समझ में आती बात। लेकिन जो विनय तिवारी और के शर्मा, ये जो दरोगा और इंस्पेक्टर है, जो वो विकास का चरणामृत पी के अपने को कृतकृत्य करता रहा इतने वर्ष वहां चौबेपुर में, इसको तो जेल भेजो। आज वो भी अध्याय पूरा हो गया सत्यनारायण कथा का, और प्रसाद बट गया। ये दोनों भी जेल गए, इंस्पेक्टर और दरोगा जो विकास की चाकरी करते थे, बढ़ैती करते थे, पुलिस के नाम पर धब्बा थे। ये दो काम तो अच्छे हुए। तीसरा, एसटीएफ को बधाई। आज सुबह सुबह एक बड़ी कामयाबी आई। विकास का जो शार्प शूटर था, जो उसकी हिफाजत के लिए जिम्मेदार रहता था, अमर, वो मारा गया। लेकिन कुछ सवाल अभी खड़े हैं। हम लोगों ने अपने अनुभव से यह भी देखा, बड़ा नाजुक मसला है, इसलिए इसको बहुत सलीके से रखूंगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ अधर में है। जब आदमी के मददगार बड़े लोग होते हैं तो उनकी पहली कोशिश होती है अंतिम चरण तक कि बच जाए, कोई रास्ता निकले, बच जाए, क्योंकि वो जानते हैं इसके फंसने से हम भी मरेंगे। और जब होता है कि नहीं बच रहा, तो मेरा तजुर्बा कहता है, राजेश राय जी उसकी तस्दीक करेंगे, तो बदमाश के जो प्रभावशाली खैरख्वाह होते हैं सफेद पोश, वो कहते हैं फिर ये मर जाए, जिंदा नहीं रहे, या तो पुलिस की पकड़ से बाहर रहे, इतनी व्यवस्था हम लोग कर दें, और अगर इतनी ना कर पाए तो फिर मर ही जाए, ताकि बोले ना कभी। विकास का केस भी उसी स्टेज पर पहुंच गया है। मैं नहीं कहूंगा विकास के सारे मददगारों का मन बदल गया, ना ना ना, ना, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करता। जो मददगार हैं वो आज अभी भी सक्रिय होंगे अपनी हैसियत भर। उन मददगारों की चक्रव्यूह को भी भेदना होगा।
ये जो 4-5 राज्यों का भ्रमण करता विकास घूम रहा है, यूं ही तो नहीं घूम सकता ना। बहुत सारी चीजें हैं, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। ललन वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, उस इलाके के पूर्व चेयरमैन हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। विकास से इनको भी विकास का दंश झेलना पड़ा। नवीन भाई, सबसे पहले दिन जिस दिन मुठभेड़ हुई थी, मैंने इसी मंच पर कहा था कि विकास के दोनों पैर खराब है, उसमें स्टील की रॉड्स पड़ी है, वो ना भाग सकता है ना कूद सकता है। उसको किसी न किसी ने गांव से बाहर निकाला मुठभेड़ के बाद में उस बात खबर पर मोहर लग गई। मैं सबसे पहले ललन वाजपेयी के पास चलूंगा, जरा उनसे समझ लूं। वाजपेयी जी, उस काली रात हुआ क्या, एक तो ये बताइए संक्षेप में। दूसरा, मेरी उत्सुकता इस बात की है, चूंकि आप गांव में उस इलाके के हैं, ये विकास मुठभेड़ के बाद 8 पुलिस वालों को शहीद करने के बाद, इतनी हाय हत्या मचाने के बाद निकल कैसे गया? ये 10-5 किलोमीटर भागने वाली हैसियत का आदमी नहीं, पांव साथ नहीं देंगे, छत कूद नहीं सकता, छत से खेत में नहीं कूद सकता। इसको भगाया गया होगा, कोई गाड़ी घोड़ा कोई इंतजाम हुआ होगा, मोटरसाइकिल इनोवा, क्या स्थिति थी जरा समझाइए। विकास दुबे कुख्यात अपराधी है जी जी, और ये बहुत पहले से अपराध करता चला आ रहा है जी। विकास दुबे ने सन 97 में मेरे छोटे भाई पे हमला किया। 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की हत्या की। 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या की। 2002 में मेरे आवास पे जेल में रहते हुए ट्रिपल हत्याकांड, 3 हत्याएं करवा दी जी, जिसमें हम बुरी तरह घायल हो गए थे और 3 लोग मौके पे मारे गए थे, जिनके मांस के लोथड़े दीवार में चिपके थे। ओहो, अगर यही इसके बाद और कत्ल पे कत्ल होते चले गए जी। अगर यही निर्णय 2000 नहीं वाजपेयी जी, ठीक है, वो तो ठीक है। मेरा सवाल था, थोड़ा टीवी में समय की सीमा है, मेरा सवाल था उस रात ये भागा कैसे होगा, क्योंकि ये गोद में उठा के ले जाया नहीं जा सकता, इतना बच्चा तो है नहीं, ये कूद सकता नहीं, भाग सकता नहीं, चल सकता नहीं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका पैर बेकार था। ये मुझे जानकारी हुई दूसरे दिन कि कैलई ग्राम कि ये रात में 2 बजे एक स्कॉर्पियो और एक बड़ी गाड़ी, चूंकि गांव के लोग उस गाड़ी को नहीं पहचानते हैं, उसके आगे स्कॉर्पियो थी, पीछे बड़ी गाड़ी थी, उसी में बैठ करके ये 5-6 लोग पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। जी, अच्छा एक बात बताइए ललन वाजपेयी, जानकारी हमें ठीक, ललन वाजपेयी एक बात बताइए, ये जो थानेदार था जी और जो दरोगा था वहां उस हलके का, ये लोग इसके नौकर थे, चाकर थे, भाण थे, गुलाम थे, उसके पांव धो के पीते थे, क्या थे ये लोग? क्योंकि हमने सुना वो लपड़िया देता था, थपड़िया देता था, कभी रिवाल्वर मुंह में घुसा देता था, कभी चप्पल से मारता था, कभी जूते से मारता था। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल यथावत सत्य है जी। ऐसा करता था, इसके बावजूद भी उसके आसपास ये लोग लिपटे रहते थे जी। हर ऐसा आसपास उसके क्षेत्र के आसपास के जितने थाना और चौकी थी, वहां कहीं न कहीं उसका एक बंदा इतना खास रहता था जो कोई उसके खिलाफ अगर एक एप्लीकेशन तक पहुंच गई तो उसके पास खबर पहले पहुंच जाती थी, एप्लीकेशन देने वाला घर बाद में वापस जा पहुंच पाता था। अच्छा, मतलब फेविकोल का जोड़ था, टूटेगा नहीं फेविकोल का जोड़ ना।
अच्छा, एक चीज हम लोगों ने और सुनी, चूंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं तो थोड़ी बहुत सूचनाएं लोग दे देते हैं कि चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी कारखाने हैं, कोई कारखाना बिना महीने का चंदा दिए, महीने की रकम दिए वहां काम नहीं कर सकता, और उस इलाके में कोई जमीन का खरीद फरोख्त प्रॉपर्टी की नहीं हो सकती जब तक विकास को उसमें से प्रसाद नहीं दिया जाए। बात सच है क्या ललन वाजपेयी? बिल्कुल सत्य है। चाहे कोई जमीन बेचने वाला हो जी, चाहे कोई जमीन खरीदने वाला हो, चाहे कोई ठेकेदारी करने आया हो, और चाहे कोई फैक्ट्री चला रहा हो जी, उसको कुछ न कुछ विकास दुबे को देना पड़ता था। अच्छा, विकास टैक्स लगता था ना? जी, विकास टैक्स है, मान लीजिए विकास टैक्स ही था ये। जी। अच्छा, एक साबुन की बहुत बड़ी फैक्ट्री है डिटर्जेंट की, देश दुनिया में उसका बड़ा नाम है, सुना वहां से भी पैकेट जाता था महीने का। उनकी 4 फैक्ट्रियां हैं वहां, और बकरू गांव में से दूध का कलेक्शन भी है। हाँ है जी, बताया तो ऐसे ही जाता है। राम राम राम, मतलब कुएं में भांग पड़ी थी महाराज। चर्चा करते हैं कि वहां की जितनी फैक्ट्रियां थी सबसे पैसा जाता था, सब बताया जाता है। वहां लोग पब्लिक बताती है कि हर जगह से पैसा आता था। जी बताइए, कुएं में भांग पड़ी थी। राजेश राय, आपने सुना, ये चश्मदीद है, इनसे ज्यादा कौन जानेगा? इनसे ज्यादा तो ना आईजी जान सकते ना डीआईजी जान सकते, दौरा करने वाले लोग तो नहीं जान सकते, ये तो वही के आदमी है। इनसे ज्यादा किसने झेला? इस लोकतांत्रिक गणराज्य में, इस रूल ऑफ लॉ की एज में, ये 16वीं 17वीं शताब्दी का सिस्टम भी रन कर रहा था। जैसा शोले में हम लोगों ने देखा था, शोले फिल्मों में जैसा दिखाया गया था गब्बर सिंह का मामला, वैसी परिस्थिति थी। पुलिस लूट रही, पिट रही, जूता खा रही, चप्पल खा रही, कंटाप खा रही, और फिर भी चरणों का धोके माथे पे लगा रही। क्या कितनी घृणित तस्वीर थी उस इलाके की भाई। राजेश राज जी, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है। आप लोगों को कभी शर्मिंदगी नहीं हुई? साहब जी, आप इस चीज को यूं समझिए। जी, ललन वाजपेयी आएंगे आपके पास, राजेश राय जी की राय ले ले, पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं। जी, आप इस चीज को समझिए, जहां पर भी कोई दबंग या इस तरह का अपराधी जब पनपता है तो वो बिना थाने की साठ गांठ के नहीं पनपता। चाहे वो रंगदारी वसूलने वाला हो, चाहे वो जुआ कराने वाला हो, चाहे वो वेश्यालय चलाने वाला हो, चाहे जितने भी अवैध कार्य हैं, वो थाने में तब तक नहीं चल सकते जब तक कि थानेदार की ईमा नहीं है। इसे ईमा शब्द कहते हैं कि जब तक उसकी जानकारी में नहीं है, उसका ईमा नहीं है, चल नहीं सकता। और जब अगर वो रंगदारी वसूल रहा है तो रंगदारी जो वसूलने का जो उसका अपराधी का जो तरीका है, उस तरीके में उसकी अपनी दबंगई भी शामिल है। और उसको ये भी मालूम है कि अगर ये थाने पर जाएगा तो थाने वाले कहेगा जो कर रहे हो करते रहो, हमारे पास मत आओ, जो इस बात का संकेत देगा कि थाने का भी उसको शय प्राप्त है। और थानेदार जो ये कर रहा है, आप ये समझिए इस चीज को कि वो डर के मारे नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अपनी पोस्टिंग करा के चौबेपुर में गया, वरना चौबेपुर में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं। ये जो अवैध आमदनी है, इस अवैध आमदनी की लालच में थानेदार वहां पर पोस्ट होके गया है, और उसको थानेदार उसको संरक्षण दे रहा है। और उससे जब उसका भाईचारा है तो उस भाईचारे में उनके नाजायज संबंध बन गए हैं। और इस नाजायज संबंध में अगर दरोगा अपनी जरा भी रीढ़ की हड्डी दिखाने की कोशिश करेगा तो जो दबंग जानता है कि हमारे पैसों पे ये पल रहा है, उसको ये मालूम है कि इसको हम 4 जूते मार सकते हैं। इसलिए जब तक कि अधिकारियों के पास रीढ़ नहीं होगी, जो अधिकारी ऐसे दरोगा को पोस्ट कर रहे हैं उनके अंदर अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, अगर ऐसी बात नहीं थी तो क्षेत्राधिकारी की 9 रिपोर्ट के बाद। अच्छा राजेश राय, राजेश बाबू एक मिनट, राजेश राय एक मिनट, एक और खरी बात समझ लें, क्योंकि आप उस विभाग में रहे हो और अब रिटायर हो तो सीधी बात बता भी सकते हो, नौकरी में रहते तो नहीं बोल सकते। हमें पुलिस के ही
कम से कम सैकड़ों लोगों ने बताया कि भैया जो भी पैसा जेब में आता है नंबर 2 का, उसमें बहुत अल्प अंश हमारे पास रहता है, बाकी सब विधिवत बंटवारे में चला जाता है। और जब से ससुर व्हाट्सएप चला, एक बार तो यहां नोएडा में पुलिस के कौन एसओजी होती क्या होती है, उसमें पैसे के बंटवारे का हिसाब वायरल हो गया था गलती से दूसरी जगह। उसमें गाली गलौज हो रही थी कि भाई मेरे 5 लाख तूने मार दिए। नहीं राज राय जी, तो ये तो मेरे ख्याल से सच है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बांके बिहारी का प्रसाद कोई अकेले थोड़े न खाता है, बांट के खाते हैं। नहीं, अगर जो है उनको, अगर किसी दरोगा को एसओ को सरपरस्ती प्राप्त है और वो जो भी कर रहा है स्याह सफेद सब कर रहा है, उसको मालूम है कि इसमें जो हमारे अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत है, वो इसमें हमें हमारी खिलाफत नहीं करेंगे। अगर वो अपनी खिलाफत नहीं कराना चाहता है तो वो हिस्सा बांटेगा जी भाई। मुझे ऐसे ठीक है, ठीक आएंगे राजेश भाई, आपके पास आएंगे दोबारा। अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं एक नवीन श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा एक बात कह के। विकास तो विकास, इसका तो बहुत ही विकास हो गया। अच्छो का इतना विकास नहीं हुआ जितना इसका हो गया। इसका जो चेला था, गुर्गा था, शिष्य था जय वाजपेयी, नवीन श्रीवास्तव, वो 3 किलो सोना एक टाइम में शरीर पर धारण करता था। गोल्डन बाबा मर गए, अभी देह त्यागी उन्होंने यहां इंदिरापुरम में, बड़े प्रसिद्ध थे भारत में। वो 2.5 किलो पहनते थे, जय वाजपेयी 3 किलो पहन रहा था। और इसके चरणों में भी पुलिस के अधिकारी पैसे लौट रहे थे और नेता भी लौट रहे थे, जिसमें सब पार्टी के नेता थे, सब पार्टी के, ऑल पार्टी चरणामृत पी रहे थे जय वाजपेयी का। तो विकास का चरणामृत तो ऐसे पीते होंगे जैसे जमजम का पानी हो। नहीं, जब जयकारा कर रहे थे नेता, गोवा में उसके साथ घूम रहे हैं कम कपड़ों में नेता, गजब हो गया। वहां गोवा में राष्ट्रवाद पर पाठशाला हो रही क्या, पानी में चड्डी पहन के नाच रहे सब। कैसी तस्वीर बन गई समाज की नवीन जी। मैं नेताओं के नामों में पढ़ना नहीं चाहता, एक ही लाइन में निपटा दिया, सब हो सब। और जिसको ज्यादा गर्मी हो, जो कहे कि नहीं हमारे पार्टी के नहीं, वो हमको टेलीफोन कर ले, अगर उसको ये प्रतिष्ठा प्यारी हो कि यहां नहीं बोले अमिताभ जी। और अगर उलझेगा तो मैं उसके नेता का नाम बता दूंगा और फोटो भी दिखवा भेज दूंगा। नवीन जी। अमिताभ जी देखिए, निश्चित जी अमिताभ जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न। निश्चित रूप से ये सारे जो अपराधी हैं, ये कहीं न कहीं इनको देखो इसकी फोटो देखो लड़के की, राजनीतिक संरक्षण, नवीन भाई इसकी लड़के की फोटो देखो, संरक्षण, एक मिनट लड़के की फोटो देख लो। सोना, ये गोल्डन बाबा का भी बाप है, बताइए। अरे खुनकुन जी देख ले तो वो भी सदमा खा जाए। क्या मायू, तो हमसे भी बड़ा सर्राफे वाला लग रहा। जी नवीन जी। इसे बनाए हैं बाबा इन्होंने। अमिताभ जी देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के जो अपराधी हैं, इन्होंने जो अपना साम्राज्य खड़ा किया है, जिसके साम्राज्य को मजबूत करने का काम राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग और मैं क्षमा के साथ चाहूंगा कि उसमें समाज के अन्य लोग भी, जिसमें बौद्धिक वर्ग भी है, जो कहीं ना कहीं उनके मानवाधिकार की बात करके पुलिस प्रशासन जब कार्रवाई करती है तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? वो दरोगा तो ये कहता था भैया बहुत दिन से चप्पल नहीं मारे, चप्पल मार दो, सिर खुजला रहा है। जो दरोगा तैनात था वहां और इंस्पेक्टर, वो तो विकास से कहता था भैया बहुत दिन से चप्पल नहीं मारे, आप चप्पल मार दो, मन कर रहा। तो इनकी इस ताकत के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी अमिताभ भाई, देखिए हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे देश में संवैधानिक रूप से सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति से भी एक बड़ा पद है राष्ट्रपिता का। और राष्ट्रपिता अब सशरीर नहीं है, तो कागज पर छपे हुए राष्ट्रपिता जिसके साथ है वो इस देश में सबसे शक्तिशाली है। और इन अपराधियों ने अपने जो आर्थिक साम्राज्य बनाया
उससे चाहे थानेदार हो, चाहे उसके ऊपर के अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज के अन्य प्रभावशाली वर्ग के लोग हो, सबको वो अपने जेब में रखते रहे। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, 2017 में जब यूपी में हमारी सरकार बनी तो हमने जो सबसे पहला बड़ा कदम अपराध नियंत्रण किया था, यूपी कोका बिल हम सदन में लाए थे, जिसमें 2 प्रमुख प्रावधान थे। एक, इस प्रकार के संगठित अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, दूसरा, इनका जो आर्थिक साम्राज्य, उनकी संपत्ति को जब्त करना। लेकिन आज कानून व्यवस्था की बात करने वाले लोगों ने, विधान परिषद में हमारा बहुमत नहीं था, उसको टर्न डाउन करा दिया। उसके बावजूद हम कार्रवाई कर रहे हैं। विकास दुबे की 3 बार गिरफ्तारी अमिताभ भाई हमारी ही सरकार में हुई। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से सबसे, बार बार बात हो रही है कि उसको संरक्षण था राजनीतिक लोगों का इस सरकार में भी, तो अगर राजनीतिक लोगों का संरक्षण था तो 35 हमारे अधिकारी और जवान आधी रात को उसके यहाँ कोई दावत खाने नहीं गए थे, उसको गिरफ्तार करने गए थे। यह अलग बात है कि अपने विभीषणों के वजह से, अपनी कुछ कमियों के वजह से ठीक है हमारे 8 जवान ठीक है। नवीन भाई, मैं एक सवाल अंशु अवस्थी से भी ले लूं। जो उसने अपने पैसे के तंत्र पर, आपके पास दोबारा अधिकारियों का तंत्र एक बड़ा मौलिक सवाल है, आपसे पूछना था, लेकिन अब उस वक्त दूसरा सवाल दिमाग में आ गया, तो अंशु भाई से ले लेता हूं, फिर भट्ट साहब के पास चलूंगा। अंशु भाई, अपार्ट फ्रॉम दिस विकास एंड ऑल, एक मौलिक सवाल मेरे जहन में खड़ा होता है। आपसे रहा हूं, लेकिन वो भारत की समूची राजनीतिक बिरादरी से मेरा प्रश्न है। जो इंजीनियर है वो जहाज से चलता है, होटल में रुकता है, गाड़ी में चलता है, समझ आता, तनख्वाह मिलती। व्यवसायी का भी समझ में आता है, किसान का भी समझ में आता, भाई अरबी बेची, आलू बेचा, मंडी में आके पैसा मिला, उससे अपना सुख सुविधा भोगी। पत्रकार, कथाकार, चित्रकार, सबका समझ में आता है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, 5 लाख 10 लाख रुपया महीना खर्च करने वाले और ऐसे जहाज में उड़ते हैं लोग, राजनीतिक लोग, जैसे हम लोग ऑटो में नहीं चल सकते इतनी बड़ी तनख्वाह पाने के बाद भी, और कुर्ते में कलप नहीं टूटता, नींबू काट, और उनसे पूछो व्यवसाय क्या, बोले समाज सेवा है। देश अब ये पूछ रहा है, कानपुर में एक छुटवैया, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा क्योंकि पार्टी में मेरी रुचि नहीं, छुटवैया है, बहुत छोटे मुला टाइप का नेता, ऑडी उसके पास, उसके नाम मिली, जय के जरिए बताइए, ऑडी तो उसे मिल गई, तो बड़े को तो जहाज दे देते होंगे ये लोग। अंशु अवस्थी, राजनेताओं ने अपने जीवन यापन के आर्थिक स्रोतों पर कभी खुलासा नहीं किया। राजीव राय बैठे हैं, हम जानते हैं इनको। एक मिनट अंशु आ रहे हैं आप। राजीव राय बैठे, राजीव राय निजी विमान से भी चले तो मेरी बात समझ में आ जाएगी, इनका इनकम टैक्स रिटर्न हम जानते। लेकिन जो गुड्डू पप्पू हैं, जो कल तक मूंगफली भी दूसरे की जेब से पैसा लेके खा रहे थे, वो जहाज पे कैसे घूम रहे राजनीति में? विकास यहां से पैदा होता है। अंशु अवस्थी, बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में जो अपराधियों को प्रश्रय मिला है, राजनीति में जो भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय मिला है, अपने थोड़े से निस्वार्थ के लिए, थोड़ा नहीं भैया, वो बैतरणी पार कर लेके BMW में घूम रहे हैं, एंट्री कराई या उनको संरक्षण दिया, थोड़ा पूरा रख लीजिए, बिल्कुल। लेकिन अमिताभ जी, पूरे समूचे राजनीतिक वर्ग को इसमें खड़ा नहीं किया जा सकता। इस कटघरे में समूचा राजनीतिक वर्ग नहीं खड़ा है। मैंने अधिकांश को कहा, पिछले 25-30 साल की सरकारों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। मैंने अधिकांश को कहा, हर पार्टी शामिल है, ग्राम प्रधान से लेके और ऊपर तक के। कि समूचे को बिल्कुल इसलिए कि समूचे को जब खड़ा कर देंगे तो जो लोग ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं, शायद उनके लिए अच्छा संकेत नहीं। मैंने तो पिछले 25-30 साल की सरकारों ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। अगर पिछली सरकार में विकास दुबे के पास कट्टा था, बंदूक थी, तो भाजपा के समय में 47 आ गई उसके पास। ठीक है, उसका प्रमोशन हुआ, डिमोशन नहीं हुआ उस अपराधी का। ठीक है, मैं राजीव राय को बहस में ले आऊं, कमजोर हुआ। ठीक है अंशु भाई, मैं राजीव राय को भी बहस में ले आऊं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अंशु भाई आइए आपके पास, मैं राजीव राय जी को भी बहस में ले आऊं। बड़ा है अपराध। राजीव राय जी, जनता अब ये पूछ रही है कि विकास पैदा कहां से होते। जितने लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने उनको यही बताया, बोले भैया सच कहा आपने, यही उसका गर्भनाल है। मैं ऐसे लोगों को जानता
पार्टी सत्ता में नहीं, 10 साल 15 साल से उनके कुर्ते कलफ नहीं टूट रहा, उनकी गाड़ी कम नहीं हो रही, जूता सफेद, मोजा सफेद, साला पेंट सफेद, बेल्ट सफेद, करीब आधा किलो सोना, और सफारी और इनोवा और क्या क्या कलेरो बलेरो और पूरा कारवां बिल्कुल रौला चौला टाइट है बहुकाल। जो किसी लायक नहीं वो BMW घूम रहे, और उनसे पूछो कान में, भैया काम क्या करते हो? बोले समाज सेवा। अमिताभ अग्निहोत्री 33 साल नौकरी करने के बाद भी इस हैसियत में नहीं पहुंचे कि इनोवा से बड़ी कोई गाड़ी देख भी पाए उधर। तो विकास नहीं पैदा होंगे तो क्या महात्मा गांधी पैदा होंगे, राजीव राय? अमिताभ भाई जी, जो आपने बोला अक्षरशः एक कड़वी सच्चाई है, और आप व्यक्तिगत जानते हैं कि मैं तो इसका पीड़ित रहा हूं। जब लोकसभा का जी चुनाव लड़ने गया तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट और लड़ता है सबसे बड़े माफिया से, उस आदमी से चुनाव हारता है जो बड़ी मुश्किल से दस्तखत करता है, ताड़ी के पेड़ के नीचे रहता है। तो मैं आपके चैनल पर बाकी से कह सकता हूं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है कि ठीक है राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, नेता भी जिम्मेदार हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिम्मेदारी समाज को तय करनी पड़ेगी। जो समाज 5 साल नेताओं को गाली देता है, उस समाज के बीच में एक राजीव राय जैसा नौजवान आता है जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं, पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं, उसके ऊपर उसको जिताया जाता है जो जात बिरादरी धर्म या कुछ और जो सद्गुण है। मैं तो ये मानता हूं कि मेरे पास राजनीति के सारे सद्गुण है ही नहीं है, इसलिए शायद मैं फेल हूं। तो ये कड़वी सच्चाई है जो समाज, राजनीतिक नेता, पार्टियां और राजनेता तीनों का जी मंथन करना पड़ेगा, नहीं तो भाषा रहा है कितने विकास दुबे पैदा होंगे जो समाज और राजनीति दोनों के लिए घातक हो जाएंगे। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। जी बिल्कुल ठीक बात की। अब मैं भट्ट साहब के पास चलूंगा। भट्ट साहब, ये कब समझेंगी पुलिस कि ये तिवारी और शर्मा जैसे दरोगा और इंस्पेक्टर ये पुलिस को खा जाते हैं? और सच बताऊं, 3 दिन में मेरे पास हर पार्टी के नेता का फोन आया और इतनी दुख के साथ उन्होंने कहा कि भैया कुछ लोगों के बारे में बोलिए, इन लोगों ने मेरा बड़ा नुकसान किया, हम ससुर मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, ये ओडी में चल रहे हैं, BMW में चल रहे हैं, करते कुछ नहीं। बोले हम लोग कैसे आगे बढ़े? चंदा ये दिलाते हैं, नेता के बर्थडे पे 20 लाख ये खर्च कर देते हैं। बोले हमें ससुर अपने जन्मदिन पर खर्चा करने का पैसा नहीं कि गुलगुले बनवा ले। बोले जहाज से उतरते हैं, होर्डिंग लगवा देते हैं अपने, हमारे पास पैसा नहीं। तब आज ये विषय मैंने छेड़ा है, और वही पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि यही के शर्मा और तिवारी टाइप के जो दरोगा और इंस्पेक्टर हैं जो बदमाशों से जूता खा के अपने कृतार्थ महसूस करते हैं, बोले ये लोग हम लोग को पोस्टिंग नहीं पाने देते। भट्ट साहब, ऐसे माहौल में विकास नहीं पैदा होंगे तो क्या महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस पैदा होंगे? देखिए साहब, ये विकास आगे भी ऐसे ही पैदा होते रहेंगे। अभी आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वयं कहा कि मददगारों के चक्रव्यूह को तोड़ने की जरूरत है, तो अब ये 3 दशक से अधिक हो गया है। हम लोग भिन्न भिन्न कोणों से, भिन्न भिन्न एंगल से राजनीति में अपराधियों की पैठ और अपराधीकरण की हर संभव एंगल से चर्चा हो चुकी है। लेकिन अब स्थिति गंभीर इसलिए है कि ये अपराधी अब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बनते जा रहे हैं, और DIG स्तर तक के अपराधियों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी शक के गहरे दायरे में हैं। कानपुर के 200 पुलिसकर्मियों के ऊपर शक है। तो ये मामला इतना गंभीर है कि अब अपराधियों ने सिस्टम को भी इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया है, और अगर अब भी नहीं आप चेते तो ये एक आने वाले दिनों में बहुत गंभीर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में सामने आएगी। और हमें थोड़ा कस करना चाहिए। 90 के दशक में NN वोरा कमेटी बनी थी, केंद्र सरकार में गृह सचिव थे, उसमें जितनी बातें कही गई थी वो उन पे कोई गौर नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आज सामने आ रही है। जब तक हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में जी तो NN वोरा कमेटी की रिपोर्ट को अब हमें उसकी धूल झाड़नी होगी, वरना ये व्यवस्था फिर जो है, जैसा आपने कहा कि ऐसे विकास पैदा होते रहेंगे, और जो आपने कहा कि मददगारों का चक्रव्यूह तोड़ने की जरूरत है, अगर अब भी मददगारों का चक्रव्यूह तोड़ने की अगर जो हमारा
जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, अगर अब भी यह साहस नहीं दिखाएगा और जैसा कि हर दल की सरकार में होता है, तात्कालिक राजनीतिक लाभ कहां है उसके आधार पर निर्णय होते हैं। ठीक बात है, इस बात ठीक में दिया जाता है। है। एक आईना और दिखा दूं, मध्य उत्तर प्रदेश में कानपुर है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही। पश्चिम वाले कह रहे कि भैया हमको तो अंधेरे में छोड़ दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा फरार अपराधी, उसको लेकर ये चर्चा गली गली है, सब जानते हैं, केवल शासन प्रशासन ही नहीं जानता ऑफिशियली, वैसे वो सब जानते हैं कि उसके समय में उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी ने उसके साथ एक अपरोक्ष जेबी स्थापित किया और ये टीवी के केबल बिजनेस में एंट्री ली। क्या ये सच नहीं है जिसकी चर्चा है? अगर नहीं तो फिर इसका खंडन होना चाहिए, और सच है तो फिर विकास दुबे तो पैदा हो गई। अब विकास दुबे जैसी प्रवृत्ति पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी कोख कहां है उसको ढूंढिए, मसला उसी से हल होगा। वरना श्री प्रकाश गए, विकास आ गए, विकास जाएंगे, बंदूक सामने खड़े हैं, सैकड़ों है, एक है क्या? जिस इलाके से राजीव राय आते हैं उस इलाके में हर जिले में एक एक बाहुबली है, और बड़ा बड़ा दबंग बाहुबली है, बवाली है बिल्कुल। समानांतर सत्ता तंत्र चलता है, कोई सरकार हो। 30 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, कहीं सुनी बातें अलग है। उनके यहां से फोन चला जाए तहसीलदार को, भाई इनका कार्ड बना दो, तो तहसीलदार उनका कार्ड बना के उनके घर दे आता और कहता भैया को बता जरूर देना, रजिस्टर से कटवा देना। इतना जलवा किसी और का है क्या? ये समानांतर सरकार नहीं है क्या? खैर, ललन वाजपेयी से लेके सब मेहमानों से मैं एक ही बात जानना चाहूंगा, विकास का क्या करना है? एसटीएफ सक्षम है और इस वक्त ठीक डायरेक्शन में भी है। बहुत सी चीजों का यहां खुलासा ठीक नहीं, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और उसका लाभ विकास जैसे अपराधियों को भी मिल सकता है। लेकिन हां, इतना जरूर मुझे दिख रहा है कि डायरेक्शन ठीक है, छाया तक पहुंच गई है पुलिस, अब स्थूल रूप तक पहुंचना है। ललन वाजपेयी बताइए, आपने तो वो जीवन झेला है, विकास का पैदा होना आपने देखा, उसकी दबंगई आपने देखी, शासन सत्ता को उसके सामने नतमस्तक होते देखा। मुझे एक लाइन में बताइए, अब क्या होना चाहिए ताकि विकास जैसे लोग पैदा ना हो? अब तो जड़ से वो भी लोग समाप्त होने चाहिए जो विकास जैसे लोगों को प्रोडक्ट करते हैं, और विकास को जैसे लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, हर ढंग से प्रत्यक्ष या परोक्ष उनकी सहायता करते हैं। चाहे वो राजनीति के दल, राजनीतिक पार्टियों में हो, और चाहे वो धनवान हो, और चाहे वो ग्रामीण, चाहे वो पब्लिक से हो, ऐसे लोगों का तो सबसे पहले इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तब विकास ऐसे बहुत अच्छी बात की। राजेश राय, पुलिस के एक बड़े अधिकारी के तौर पर आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए ताकि विकास दुबे जैसे लोगों की पैदाइश रोकी जा सके, फिर कोई विकास दुबे नहीं बने? के लोग रहे हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, जब वो राजनीति में फलेंगे फूलेंगे और आसमान पर दिखाई पड़ेंगे और वो आदर्श के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, तो हर आदमी, एक चीज बता दें आपको, जो भी आदमी अगर खद्दर का कुर्ता पहन करके प्रधान भी बनता है तो उसका सपना रहता है विधायक और मंत्री। और आज जिला पंचायत सदस्य और प्रधान के पास भी वो जो आप स्कॉर्पियो और उसकी बात कर रहे थे, वो सब उनके पास है, लेकिन सपना उनका विधायक और मंत्री का है। और जब वो आदर्श होगा कि येन केन प्रकार वहां पहुंचना, आप ये बताइए ना, आज की तारीख में राजनीति में जो लोग अच्छे साफ सुथरे, जो अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, अमिताभ अग्निहोत्री की तरह होगा, एक इनोवा उसके पास उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी, वो न तो वो प्रधानी का भी चुनाव नहीं लड़ सकता ना जी। कि वो प्रधानी इनोवा की किस्त जा रही 25,000 रुपया महीना, मैं कह रहा हूं, बैंक में उतना पैसा इंतजाम करके रखना पड़ता भाई। चुनाव लड़ने के लिए आपके पास पैसा चाहिए, लेकिन पैसा होने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि जितने धन्ना सेठ है सब विधायक बन गए हैं, वो भी नहीं बनते हैं। ठीक बात है, राजनीति ठीक है राजेश बाबू, ठीक है, मैं राजीव राय से भी पूछूंगा। राजीव राय ने भी इसका दंश झेला है, वो सही व्यक्ति थे, गलत लाइन में आ गए तो बहुत कुछ झेला।
राजेश राय, अरे राजीव राय, मुझे ये बस बताइए क्या होना चाहिए, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा अभिनेता और सबसे बड़ा उद्योगपति भी चाहता है मैं संसद में चला जाऊं, और सबसे बड़ा डकैत की भी आखिरी इच्छा यही होती है कि कोई जुगाड़ लगाओ ना भैया, न लोकसभा हो आए, और ना हो पाए तो विधानसभा तो हो ही आए। क्या होना चाहिए? अमिताभ भाई, आपके चैनल पर आपके सामने बैठकर थोड़ा हौसला बढ़ जाता है, इसलिए मैं बड़ी बेबाकी से कह रहा हूं कि आप राजनीतिक पार्टियों से पूछते रहिए और राजनीतिक पार्टियां बड़ी अच्छी अच्छी जवाब देते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपके मंच का इस्तेमाल करना चाहता हूं इस देश का असली मालिकों, जनता से, मतदाताओं से, कि चाहे किसी भी पार्टी से अपराधी आए, एक बार रिजेक्ट करने का हौसला कर लो, क्योंकि अंतिम पीड़ित आप ही होते हो। सत्ताधारी दल नहीं होता है, राजनीतिक दल नहीं होता है, और अधिकारी नहीं होता है। आप अपने भविष्य के लिए देखकर किसी भी पार्टी से आए, जब तक उनको रिजेक्ट करना नहीं शुरू करोगे, ये राजनीतिक पार्टियां वही काम करती रहेगी जैसे बी और सी ग्रेड की फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर कहते हैं कि जनता देखती है तो हम बनाते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता से, कि एक बार चुन लो किसी भी पार्टी से आए जो ईमानदार हो, बेदाग हो, उसको अपना प्रतिनिधि बनाओ। जनप्रतिनिधि समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है। आपको उस प्रतिनिधि में अपना चेहरा देखो, चेहरे को साफ नजर आना है, तो ऐसे लोगों को चुनो जो साफ है, अपने आप राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लाइन पे आ जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात की। अंशु अवस्थी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल झगड़ा तू में एक उदाहरण दिमाग में आ जाए इसलिए दे रहा हूं, उसमें पार्टी को लेकर ज्यादा बहस में मत उलझिएगा। राम प्रकाश गुप्ता जी 60s में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे चरण सिंह के समय, दिल्ली आते थे तो मुझसे मिलते थे। वो और उनकी पत्नी बुजुर्ग थे, 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने। उससे पहले एक बात बता रहा हूं, ऑटो से आते थे, फिर मैं उन्हें टैक्सी करा देता था। क्या आज जो प्रधान हो जाता है वो 4 स्कॉर्पियो लिए घूम रहा, मूंछों में चमेली का तेल लगा के? क्या करें ताकि विकास पैदा ना हो? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी। राजनीति में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई है, कहीं पर भी विचार और सोच जो है वो बहुत पीछे चली गई है। सारी चीजें संसाधनों पर आकर टिक गई हैं, और जो ग्लैमर की पॉलिटिक्स है, इसके लिए निश्चित तौर से सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरा, जो विकास दुबे ने आरोप लगाए हैं, भाजपा के विधायकों के नाम लिए हैं, ये वीडियो आए हुए हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करे, उसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सबके नाम भैया कार्रवाई करिए, उन पर भी विकास दुबे जैसी कार्रवाई हो। जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल है उन पर भी विकास दुबे जैसी कार्रवाई हो, तत्काल उनको जेल भेजा जाए। 2 चले गए जेल, 2 चले गए जेल। जब हम आप बात कर रहे हैं, दरोगा और इंस्पेक्टर जेल गए, कर सकता है, दरोगा इंस्पेक्टर जेल गए। अमिताभ जी, मैं आपको खाली अमिताभ जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, विधायकों को भी जेल जाना चाहिए अमिताभ जी, जिनका नाम विकास दुबे ने वीडियो में लिया है। ठीक है, ठीक है, अंशु रुको भाई, अरे रुको भाई, दे रहे थे। ठीक है, मैं नवीन से बात, मेरे पास समय उतना ही है मेरी, अरे बाबू समय उतना ही है। ठीक है, अंशु अवस्थी की बात अभी रोकी भाई, मैं नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा। नवीन जी, अमिताभ जी खाली एक ना भट्ट साहब अभी आएंगे आपके पास, आएंगे, मुझे व्यवस्था करने दीजिए। नवीन श्रीवास्तव जी, एक थोड़ा कड़ा सवाल है मेरे जहन में, पूछ ही लेता हूं। जब देश संकट में हो, समाज संकट में हो, तो कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी होनी चाहिए। पार्टी अध्यक्ष और महामंत्री 2 के यात्रा खर्चे, रहने सहने की व्यवस्था का वहन करती है क्या? और जहाज में पूरी पार्टी उड़ती है। पूछो कहां? बोले बंगलोर है। बोले सुबह दिल्ली मिल रहे, शाम को, बोले शाम को मुंबई होंगे, ताज में रुके हैं। करते क्या है? बोले समाज सेवा। मैं समझना चाह रहा, ऐसा कौन सा लक्ष्मी मंत्र है जो सिद्ध कर लेते हैं आप लोग? नहीं, इनकम का कोई स्रोत नहीं, ज्ञात स्रोत कोई नहीं, भगवान की कृपा से। और जहाज में ऐसे उड़ रहे जैसे हम हजरतगंज से ऑटो नहीं पकड़ सकते उतनी फ्रीक्वेंटली, उतना पैसा नहीं जुटा सकते।
बोले जी ओपन टिकट रहती है मेरे पास। ये ओपन टिकट क्या होती भाई? लेकिन राजी ने एक बहुत अच्छी बात जी, राजी ने कहा कि योग्य प्रत्याशियों का चयन न करके जनता ऐसे लोगों का चयन कर रही है जो जनता को जागरूक होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं अमिताभ जी कहना चाहूंगा, जनता क्यों अपराधी टर्न पॉलिटिशियंस को पसंद करती है? आपने भी इस बात को कहा कि पूरी उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसे पॉलिटिकल टर्न अपराधी या अपराधी टर्न पॉलिटिकल है कि उनका फोन जाता है, तुरंत काम हो जाता है। और जिले में कोई सरकार हो, समाज सेवा की शपथ लेके आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसपी बन के बैठे होते हैं, जिनके पास सरकार की पूरी ताकत होती है, वह गरीब को न्याय नहीं दिला पाते हैं। इसलिए मजबूरी में गरीब की शासन व्यवस्था से इस पर से भरोसा उठता है और वह इस तरह से अपराधी टर्न पॉलिटिशियंस के गोदी में जाकर बैठता है और उनको चुनाव जिताता है। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करें तो शायद इनको इतनी मदद ना मिले। दूसरी बात, हमारे अंशु अवस्थी जी ने बात की कि कांग्रेस बीजेपी के 2 विधायकों का आया है। अंशु अवस्थी जी की पार्टी के श्रीमती प्रियंका वाडेरा जिस दिन वेबिनार पे कानून व्यवस्था पे बात कर रहे थे, उनके साथ एक राजा राम पाल जी भी थे। तो देखिए राजनीतिक व्यक्ति किसके साथ का फोटो, ये सब जांच का विषय है, जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। नानी को ननिहाल का हाल पता है महाराज, जो प्रश्न सबके लोग थे। आर्थिक इनकम क्या है, कौन सा लक्ष्मी मंत्र है? ठीक है नवीन बाबू, ठीक है, समय कम है, मैं भट्ट साहब के पास चलूंगा। लक्ष्मी मंत्र कौन है? वीरेंद्र भट्ट, समाज सेवा, वीरेंद्र भट्ट, ठीक है नवीन बाबू, ठीक है वीरेंद्र भट्ट कर लेते हैं। आपकी समझ क्या कहती है, क्या होना चाहिए ताकि विकास जैसे लोग पैदा ना हो? लास्ट कमेंट। देखिए, अभी आपने कहा कि क्या करते हैं, समाज सेवा, सोने में लदे हैं और जहाज में घूम रहे हैं। भारत का हर राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आने के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम आरटीआई की दुकान अपने कार्यालय में नहीं खोलने देंगे। इस बार इस आरटीआई को लेकर के सभी दलों में बहुत आदर्श एकता है, हर दल आरटीआई के खिलाफ है। और आरपी एक्ट में यह अमेंडमेंट होना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है उसका सोर्स क्या है। दूसरी बात, इसी 6 महीने में यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। 1995 में 77 अमेंडमेंट के बाद जो पहला चुनाव हुआ था, उस समय जिला पंचायत चेयरमैन की कॉस्ट 5 से 10 लाख रुपए थी। पिछला चुनाव जो था 2015 में, यह धनराशि, ये यूपी में आम जानकारी है, ये लागत 30 करोड़ पहुंच गई। हाँ, पहुंच गई। अब हम देखेंगे, इंतजार करेंगे कि दिसंबर 2020 में जिला पंचायत चेयरमैन की कॉस्ट क्या आती है। तो ये जो है, ये बहुत जटिल विषय है और ये स्टेट लेवल पे तय नहीं होगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म ही इसका एकमात्र जो है एक तरीका है। ठीक है भट्ट साहब, थोड़ा समय की बाध्यता है हमारे पास, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं संवाद की टिप्पणी के लिए, प्लीज सर। मैं तो कुछ उदाहरण दूंगा, मेरी जनता को उदाहरण जल्दी समझ में आते हैं, दार्शनिक बातें कम। ब्रज क्षेत्र में मेरे एक मित्र, उनके जीजा को सनक चढ़ी के चुनाव लड़ेंगे। जब इनकी राजीव राय की पार्टी और बसपा में गठबंधन हो गया तो लोगों ने समझा ये तो दर्द निवारक गोली आ गई, पानी के साथ खाओगे जो लोकसभा में पहुंच जाओगे। तो वो 18 में टिकट लाए, 15 लगाए और हार गए। मामला उल्टा पड़ गया, पूरे प्रदेश में पड़ गया। 1 महीना कोमा में रहे, बोले भाई जब 33 करोड़ खर्च बेकार गया। मेरा सवाल 33 करोड़ आए कहां से? एक प्रश्न। एक ऐसे ही दूसरा उदाहरण देता हूं, क्या किसी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता से यह पूछा, मान लीजिए फोन गया शक्तिपीठ से कि आ जाओ भैया याद कर रहे हैं सुबह, उसने कहा मैं अभी फ्लाइट पकड़ रहा हूं और ताज में चेक इन करूंगा और सुबह 5 बजे आ जाऊंगा। तो नेता ने कभी पूछा भाई ये फ्लाइट पकड़ना, ताज में चेक इन, इसका पेमेंट कहां से होता है? बच्चा तुम तो कह रहे कि मेरा पेशा केवल समाज सेवा है। पूछना चाहिए ना? नहीं ना। ऐसे लोग प्रतिबद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता की भ्रूण हत्या कर देते हैं। वो कार्यकर्ता सरवाइव नहीं कर सकता, चाहे अंशु जी की पार्टी हो, चाहे नवीन जी की पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे राजीव राय की पार्टी हो, कोई पार्टी हो। आज मेरे पास एक, हम तो कबीर हैं, हमने तो जितना जिया उतनी बात जानते हैं, गूगल में देख नहीं पाता ज्यादा। आज एक सज्जन आए मेरे पास, मध्य प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ता है, मैं उनकी वो नहीं करूंगा, यहां पार्टी नहीं बताऊंगा।
उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरा ऐसे आवेदन किया है उसके टिकट के लिए बाई इलेक्शन में, किसी से कह सुन दीजिए। मैंने भाई मुझे तो कोई जानता नहीं, और जानता भी है तो मानते नहीं मेरी, मैं क्या कहूंगा। तो वो दुख बताने लगे, वहां से विकास दुबे पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि होर्डिंग लगवाने हो, नेता के लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी हो, फ्लाइट की टिकट करानी हो, तो मुझे सब जानते हैं ऊपर तक के लोग, और जब मैं कहता हूं मुझे कोई पद दे दो तो वो कहते देखेंगे बताएंगे। ये भी है, यहां से विकास दुबे पैदा होते। आदमी कहता पैसा पैदा करो, फिर भाई पैसा ही में ही सब कुछ ताकत है। क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग ये नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो वो बेईमानी वाली बात कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। सोमवार को इच्छा करो लोकसभा और विधानसभा की टिकट की, सोमवार की रात को टिकट फाइनल हो जाएगी। क्या आप लोग ये नहीं जानते? उससे पहले आप मछली मार रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं समाज का। क्या सच नहीं है? ABCD सारे फार्म मिल जाएंगे तुरंत कोठी से, ये सच नहीं है क्या? यहां से प्रॉब्लम पैदा होती है, यहां से विकास पैदा होते हैं, यहां से भगवती जैसे लोग पैदा होते हैं, यहां से राजा रामपाल होते हैं, यहां से डांग क्या नाम है अभिजीत बिठूर का MLA, ऐसे तमाम लोग पैदा होते हैं। मैं सैकड़ों नाम ले सकता हूं, नेकचंद पांडे और तमाम लोग। गलत कह रहा हूं क्या? अंशु अवस्थी जिंदगी में कभी राजनीति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनसे जब कहेंगे कि आओ हम कन्याकुमारी हैं छुट्टी पे, वो कन्याकुमारी आ जाओ, तो ये कन्याकुमारी तक पैदल जाएंगे? जहाज का पैसा कहां से लाएंगे? नहीं फल फूल पाएंगे ना, इनके जैसे नहीं फल फूल पाएंगे। व्यक्ति का मसला नहीं, एक चरित्र की बात कह रहा हूं। क्या ये सच नहीं है? राजनैतिक भ्रष्टाचार ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खुली छूट दी, इसलिए जिम्मेदार राजनीतिक भ्रष्टाचार है। मैंने वो लोग देखे हैं अपने 30-35 साल का करियर में जिन्होंने राजनीति में शुचिता रखी। एक नाम मैं चरण सिंह का लेना चाहता हूं, चौधरी साहब का। CB गुप्ता साहब चीफ मिनिस्टर थे। CB गुप्ता ने चीफ सेक्रेटरी को कह रखा था कि जो कलेक्टर कप्तान इस टाइप के जो अधिकारी हैं, इनका ट्रांसफर मेरे अप्रूवल के बगैर नहीं होगा, कोई सिफारिश करे। चीफ सेक्रेटरी पहुंचे, बोले चौधरी साहब ने दिया है। मालूम CB गुप्ता ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर चरण सिंह ने दिया है तो आदमी ईमानदार होगा, ये जान लीजिए। क्या ऐसी स्थिति है? दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि कोई पार्टी अगर टिकट, जो राजीव कह रहे थे कि कोई पार्टी अगर टिकट दे भी दे तो जनता को चाहिए, कार्यकर्ता को चाहिए उसको हरा के भेजो, अगली बार पार्टी का दिमाग ठीक हो जाएगा। अपराधियों की चौखट पर कौन नहीं जाता? क्या नाम लेने की जरूरत है? चौराहे चौराहे कथा बिखरी पड़ी है। इस गठबंधन ने लल्लन वाजपेयी जैसे लोगों का नुकसान किया, जीने नहीं दिया, गरीब को जीने नहीं दिया, मेहनतकश को जीने नहीं दिया, किसान का खेत कब्जा कर लिया, बहन बेटी उठा ली। हम लोगों ने वो दौर देखा है, हमने इसी उत्तर प्रदेश में वो दौर देखा है। नेता पुत्र जीप से निकलता था और जो लड़की पसंद आ जाए उसको जीप में डाल लेता था। बाद में वो गोली से मारे गए, नाम नहीं लूंगा। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। पुरानी पीढ़ी के लोग जानते होंगे जी, ये परिस्थिति थी कि नहीं थी? यहां से संकट पैदा होता है। दरोगा जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं, लगभग वही सच है। मैंने पुलिस के अधिकारियों को, राजेश राय जी, बदमाशों के लिए सिगरेट लाते देखा और गुटखा लाते, मैंने देखा है आंखों से। बाकी लिखा पढ़ी छोड़ दीजिए। इतना होने के बाद ये देश चल रहा है, यही भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन आज हम लोगों को ये जरूर चिंतन करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति करें, अच्छे लोग अधिकारी रहें, तो हम लोगों को शुरुआत करनी होगी, समाज को शुरुआत करनी होगी। हम ये तय करें कि आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर अवसरों का मिलना या ना मिलना तय नहीं होना चाहिए।
और एक बात कह के बात समाप्त कर रहा हूं, ये बात नवीन जी की पार्टी पर, राजीव जी की पार्टी पर, अंशु जी की पार्टी पर लागू होता है। पार्टी की टिकट के लिए जब बड़े नेता से इंटरव्यू होता है, औपचारिक या अनौपचारिक, जब बड़े 4 लोग बैठते हैं तो पूछते हैं, हाँ भाई राजीव राय बताओ क्या है इस बार स्थिति तुम्हारी, बताया भाई साहब ये स्थिति। अच्छा, बोले भाई देखो चुनाव महंगा हो गया, 10-12 करोड़ रुपया लगा दोगे, इस पर निर्भर है। 10-12 करोड़ रुपया कहां से आएगा? जनता तो चंदा देती नहीं किसी को, ये तो गांधी जी के साथ ही चला गया नियम चंदा देने वाला। अगर 20 लगाएंगे तो 70 कमाने की व्यवस्था करेंगे ना, तो उसमें फिर चौबेपुर जैसा दरोगा फलेगा फूलेगा, इंस्पेक्टर फलेगा फूलेगा आपकी कृपा से, और उनकी कृपा से विकास पैदा होंगे, और फिर वो आपकी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आपकी भीड़ में शामिल हो जाएंगे। अचानक से आप उनको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आज रोकिए, अभी रोकिए, इस विकास का अंत हो जाएगा, आज रात हो चाहे 5 दिन बाद हो, लेकिन विकास से मुक्ति नहीं मिलेगी। एक विकास मरेगा, ये रक्त बीज है, इसका खून गिरता है तो दूसरा रक्त बीज पैदा होता है जी। मां काली की तरह खप्पर में पीना होगा वो रक्त, हमको, समाज को, तब शुद्धिकरण होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव जी, अंशु अवस्थी जी, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, राजेश राय जी, राजीव राय जी, ललन वाजपेयी जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आभास विकास दुबे को भी है, ये डर विकास दुबे को भी है कि अगर अब पुलिस से उसका आमना सामना हुआ तो उसका बच पाना मुश्किल है, उसका एनकाउंटर तय है, इसलिए उसने दिल्ली एनसीआर का रुख किया। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, पूरे देश का मीडिया यहां पर है और इतना तामझाम यहां पर है, एनकाउंटर मुश्किल होगा ऐसा उस अपराधी को लगता है, लेकिन पुलिस की रडार से ज्यादा दूर नहीं है। महापंचायत में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।